हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने किया था जो हमारा पाठ था, ओके, उसमें हमने किया था वो शेर और मक्खी वाला पाठ था। ओके, अब यहाँ पर हम सही विकल्प कर रहे थे, 5 मैंने आपको करवा दिए थे। अब हम यहाँ पे 6ठा नंबर शुरू करेंगे। मक्खी शब्द का बहुवचन है, तो मक्खी शब्द का बहुवचन क्या होगा? मक्खियों, मक्खियाँ की मक्खी ऐं, तो इनका बहुवचन होगा। इसमें जो बी है वो सही होगा, मक्खियाँ। ओके, एक मक्खी होती तो हम मक्खी कहेंगे और ज़्यादा होती है तो मक्खियाँ कहेंगे। ओके, यौ में आ की मात्रा और चंद्राकार बिंदु। चलो अब 7वां देखेंगे। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अब यहाँ पे फिर खाली जगह दी है। मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? भाग जाने के लिए, प्रणाम करने के लिए कि माफ़ी मांगने के लिए? तो मक्खी ने क्या कहा? आपको पता होगा, मक्खी क्या हो गई थी? अकड़ गई थी और वो अपने आप को बहुत ही होशियार समझ रही थी, शेर से भी ज़्यादा होशियार समझ रही थी। तो फिर वो दूसरी बार किससे मिली? दूसरी बार वह हाथी से मिली। उसने हाथी को बोला, ए हाथी चल मुझे प्रणाम कर। तो हाथी ने बोला, हाँ कौन इससे बहस कर रहा है, प्रणाम करो और आगे बढ़ो, इससे बहस मत करो। ओके, फिर उसको तीसरी बार कौन मिला? तीसरा लोमड़ी मिली। तो मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? प्रणाम करने के लिए। उसको भी इसने ऐसा बोला कि चल प्रणाम कर मुझे, मैंने शेर को, हाथी को, सबको हराया है, मुझे प्रणाम कर। चलो अब 8वां नंबर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यहाँ पर जैसे जानवरों की बात हो रही है, शेर, लोमड़ी, ओके, तो आप बताएंगे मुझे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ओके, शेर नहीं बोलना। ओके, बाघ है, बाघ, क्योंकि हमारा जो हमारा एम्बल है, नेशनल एम्बल, उसमें भी बाघ का चित्र होता है ना, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। टाइगर होता है ना जो, वो। लोमड़ी बहुत चालाक थी, विशेषण छांटिए। अब विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हर एक वस्तु में, चीज़ में, किसी में भी अपनी एक विशेषता होती है ना। तो जैसे कि ये फूल, गुलाब का फूल लाल रंग का है, तो कौन से रंग का है? लाल रंग, तो उसकी विशेषता है वो। ओके, तो अब यहाँ पर दिया है कि लोमड़ी बहुत चालाक थी। तो लोमड़ी क्या थी? चालाक। ओके, तो यहाँ पे विशेषण शब्द आएगा चालाक। जैसे मैंने बोला, सीमा बहुत होशियार लड़की है। ओके, तो इसमें विशेषण क्या आएगा? होशियार। कैसी लड़की है वो? होशियार, है ना। जैसे फिर हमने बोल दिया, मेरे कपड़े का कलर पीला है, तो कैसा है? पीला कलर। ओके, जैसे किसी की विशेषता काला, गोरा, पीला, हरा, नीला, इस तरह का। या कोई बहुत अच्छा बच्चा है, क्लास में यह प्रथम आता है, फर्स्ट उसमें आता है, तो यह विशेषण शब्द हुए। ओके, अलग से अगर मैं ग्रामर लूँगी तो आपको ये विशेषण वाली एक्सरसाइज भी करवाऊँगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। मक्खी को जाल में, लास्ट वाला देख रहे हैं हम, मक्खी को जाल में किसने फंसाया? तो हाथी, लोमड़ी या शेर ने? तो मक्खी को जाल में लोमड़ी ने फंसाया। लोमड़ी ने क्या कहा कि ए मक्खी देख, वो तुझे, मकड़ी तुझे गाली दे रही है, क्योंकि मकड़ी की जाले में वो जाएगी तो फंस जाएगी। उसने यह सोच करके उसको इस तरह से बोला, और सच में ऐसा ही हुआ। मक्खी कहाँ गई? उसके जाले में गई और फंस गई। सही गलत का निशान लगाओ। चलो अब इस पाठ में से हम कुछ सही गलत देखेंगे। शेर कुछ दिनों से बीमार पड़ा था। अब यह वाक्य सही है या गलत है? तो ये गलत है यह बात। ओके, शेर बीमार नहीं पड़ा था, ऐसा था कि शेर कुछ दिनों से नहाया नहीं था। चलो दूसरा, लोमड़ी बहुत चालाक थी, तो यह वाक्य सही है। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी।
लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी क्या हो उठी? गुस्से से लाल हो उठी, यानी उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्से से लाल हो उठना यानी अधिक क्रोधित होना, अधिक गुस्सा आना। ओके, तो यह बात क्या है? सही है, यह वाक्य सही है। तो लोमड़ी ने क्या कहा था आपको पता है? कि ए मक्खी देख, वो मकड़ी तुझे गाली दे रही है। तो मक्खी तो अपने घमंड में चूर थी, तो उसको लगा कि अरे ये मकड़ी मुझे गाली दे रही है, अच्छा चलो अभी मैं इसको बताती हूँ। तो वो उसके जाले में गई उसको मारने के लिए, पर वहाँ पर वही फंस गई वो। चलो फिर चौथा देखेंगे। हाथी मक्खी को प्रणाम किए बिना ही आगे बढ़ गया। हाथी मक्खी को प्रणाम किए बिना ही आगे बढ़ गया था? नहीं, यह वाक्य क्या है? गलत है। हमारी किताब में लिखा है कि मक्खी ने बोला कि ए हाथी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने शेर को भी हराया है। तो हाथी ने बोला कि इससे कौन बहस कर रहा है। उसने सूंड उठा के उसको प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। चलो भरो। शेर ने 2-3 दिनों से नहीं किया था। क्या नहीं किया था? यहाँ पर मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, ओके, क्योंकि आप भी समझ सको और सही से लिख सको। तो शेर ने 2-3 दिनों से क्या नहीं किया था? स्नान नहीं किया था। स्नान यानी कि नहाते हैं ना हम लोग, तो उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं स्नान। तो शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। मक्खी, दूसरी खाली जगह देखेंगे। मक्खी शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी। मक्खी शेर के कान के पास कैसी आवाज़ करने लग गई? भिन भिन। शेर को बहुत मुश्किल से आई थी। शेर को बहुत मुश्किल से क्या आई थी? नींद आई थी। शेर को बहुत ही मुश्किल से नींद आई थी। चौथा, शेर ने अपने ही पंजे से खुद को घायल कर लिया। शेर ने क्या किया? अपने ही पंजे से खुद को घायल कर दिया। कैसे किया? आपको पता होगा कि मक्खी बार बार उसके मुंह में आ रही थी, वो उसको हटाने जा रहा था, उसके गाल में बैठ रही थी, तो वो जैसे हटाने गया तो नाखून उसको लग गए गाल में, तो यहाँ पे उसके पूरे ऐसे चीरे जैसे पड़ गए, जैसे बोलते हैं ना ऐसे नाखून के निशान। फिर उसके नाक में बैठी, फिर वो मारने गया तो वहाँ पर उसको निशान लग गया। दूसरे गाल में बैठी, वहाँ पर मारने गई तो यहाँ पे निशान लग गया। इस तरह से शेर ने अपने ही पंजे से खुद को घायल कर लिया। पांचवा, लोमड़ी ने मक्खी को रानी कहकर संबोधित किया। संबोधित यानी कि बोलना, है ना। लोमड़ी ने क्या बोला? प्यार से बोला, क्योंकि उसको बोलना था, उसको अपने विश्वास में लेना था। जब अगर कोई हमसे, जैसे यहाँ पे देखो ये लोमड़ी चालाक थी ना, तो अपनी बात मनवाने के लिए उसने उसको क्या बोला? रानी। तो मक्खी को रानी कहकर पुकारा उसने, रानी करके संबोधित किया, यानी बोला, इस तरह से बोला। जैसे कभी किसी को किसी से काम होता है तो प्यार से बोलता है ना। आपको भी अपनी मम्मी से काम होता है तो आप भी प्यार से बोलते हो ना। पर जब गुस्सा आता है, मम्मी पढ़ाती है तो ढंग से बात नहीं करते हैं। कई बच्चे होते हैं ऐसे, तब चिढ़ जाते हैं कि मम्मी पढ़ाने बिठा रही है, मम्मी कुछ बोल रही है। पर जब खाने की बात होती है, मम्मी से कभी कुछ लेना होता है, हमको कुछ शॉपिंग करनी होती है, तो हम बोलते हैं मम्मी प्लीज़ ऐसा कर दो ना, मम्मी आज मुझे ये खाना है, ये बना दो ना। तो प्यार से बात करते हैं क्योंकि हमारा मतलब होता है कुछ, है ना। पर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों की हर समय हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर समय उन्हें आदर से ही बुलाना चाहिए। चलो अब नीचे देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? यानी उसके जैसा ही एक शब्द, जैसे शब्दार्थ लिखाता है ना हम आपको, ऐसा उसके जैसा ही शब्द। जैसे धरती है तो उसको भू बोलेंगे, धरा बोलेंगे, ओके। नदी है, नदी को सरिता बोलेंगे। आकाश को अंबर बोलेंगे, गगन बोलेंगे। तो एक ही शब्द के
कई नाम, तो उसे बोलेंगे पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर मैंने कुछ 8 दे रखे हैं और यहाँ पर उनके उत्तर दे रखे हैं। ओके, पहले हम ये शब्द पढ़ लेंगे, फिर हम ये उत्तर पढ़ लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा ओके किसका क्या उत्तर आएगा। पहला है राजा, जंगल, गुस्सा, प्रणाम, नाक, घमंड, कोशिश और हार। ओके, चलो राजा। राजा आपको पता होगा क्या होता है राजा। तो राजा किसे कहते हैं, जैसे शेर जंगल का राजा है। ओके, राजा को क्या कहेंगे, नृप, नृप भी होते हैं, नौ में री की माता, नृप। ओके, फिर जंगल, जंगल को क्या कहते हैं, वन या कानन बोलते हैं ना, वन। गुस्सा, क्रोध, गुस्सा को क्या कहेंगे, क्रोध। प्रणाम बोलते हैं ना, प्रणाम, 2 हाथ जोड़ के ऐसे बोलते हैं ना, प्रणाम। तो और दूसरा शब्द क्या है उसका, नमस्कार या नमस्ते, है ना। फिर है यहाँ पर नाक, नाक का पर्यायवाची हम देखेंगे। ओके, फिर घमंड, घमंड जैसे हो जाता है तो अभिमान। कोशिश तो जैसे प्रयत्न। ओके, हार यानी पराजय, इस तरह से होगा। ओके, चलो अब देखें। नाक का है नासिका, नासिका। चलो अब यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। नमस्कार, फिर प्रयास, जैसे हमने कोशिश बोला था ना, तो प्रयास। राजा, फिर ये नृप, अहंकार, क्रोध, पराजय, नासिका और वन, ये उत्तर दे रखे हैं। चलो पहले है राजा, राजा का क्या है, ये नृप, सी वाला उत्तर है। फिर है जंगल, जंगल का क्या है, वन, एच वाला, तो दूसरे का एच। तीसरा है गुस्सा, गुस्सा का क्या है, क्रोध, ई। फिर प्रणाम, चौथे नंबर में है प्रणाम, प्रणाम का क्या है, नमस्कार। पांचवे का है नाक, का क्या आएगा, नासिका, जी वाला, नासिका। ओके, फिर है घमंड, 6 नंबर का घमंड। अगर आप जब भी ये करोगे तो जिस तरह से मैं हमने नीचे लिखा हुआ ना, पहले का ए बी, इस तरह से ही लिखना है। ओके, 6 का घमंड, तो 6 में क्या आएगा, अहंकार, ए बी सी डी, ये डी है, हाँ मैं करेक्ट कर दूंगी इसको, अहंकार। फिर 7वां है कोशिश, तो कोशिश का क्या होगा, प्रयास, बी, कोशिश का प्रयास। 8वें का है हार, हार का क्या होगा, पराजय, एफ, 8वें का एफ, ऐसे लिखना है। चलो यहाँ पर ये हो गया हमारा खाली जगह। पर्यायवाची शब्द का जोड़ मिलाइए, जोड़ मिलाइए, फिर सही गलत का निशान लगाओ। और ये है हमारा आधा जो छूट गया था पिछली बार, है ना, वो कंटिन्यू किया है हमने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इन सभी को आप लिख करके मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना। ओके, फिर अगर हमारा शनिवार को जूम क्लास होता है तो उसमें मैं आपको आपका ग्रामर पोर्शन ले लेंगे हम। ओके, हम लेंगे उसमें विशेषण और संज्ञा ले लेंगे। चलो अभी इतना लिख करके आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना। ये आपको 3 पेज भेजे हैं मैंने, और ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन लिख करके दो आप मुझे। ओके, 1-2 दिन बाद भी आप लिख सकते हो और मुझे भेज ही देना है, क्योंकि हम नोटबुक में राइट डाउन करते हैं कि किसने भेजा है किसने नहीं भेजा है।